के बाद इंदौर नगर पालिका निगम के आरक्षण की प्रक्रिया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय खंडवा रोड स्थित तक्षशिला सभागार में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में पूर्ण हुई। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वार्ड सन 2014 में हुए आरक्षण के तहत यथावत रखे गए, जबकि 18 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए नए सिरे से आरक्षित किए गए। आरक्षण प्रक्रिया में महिला वार्डों को पुरुष अनारक्षित किया गया और पुरुष अनारक्षित को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। इसमें गौर करने वाली बात यहां थी कि आरक्षण प्रक्रिया शुरू होते ही युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयेश गुरनानी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाते हुए आरक्षण प्रक्रिया पर आपत्ति ली है। इस पर अभय बेड़ेकर ने कहा कि आपको जो भी आपत्ति हो यहां दर्ज करवा दीजिए। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रवक्ता जयेश गुरनानी ने आरक्षण प्रक्रिया को अवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी बताया है। महिला वार्ड क्रमांक 23 ओबीसी महिला, वार्ड क्रमांक 32 ओबीसी मुक्त, वार्ड क्रमांक 40 तो धन्यवाद सर। अब जो है वो आरक्षण सर ये आपत्ति भी और कंटेंट ऑफ कोर्ट का अनुसूचित जाति मुक्त वार्ड क्रमांक 36, अनुसूचित जाति मुक्त वार्ड क्रमांक 45, अनुसूचित जाति महिला वार्ड क्रमांक 46 जाति के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जाना है। वो पूर्व की आरक्षण के अनुसार जो मैंने आपको जानकारी दी है वो वार्ड्स अनुसूचित जाति का जो आरक्षण पूर्व में था ये यथावत रहेगा। कैलकुलेशन के हिसाब से शेड्यूल में से ये लाख निकलेगा 1% जय श्री महाकाल। इधर देखिए मनीष ठाकुर की आप आ सकते हैं। साहब भाई आप आ जाओ। यही का श्रीकाल वार्ड क्रमांक कॉपी वाले यहाँ वेट करें। ठीक से बताइए। ये 19 नंबर का वार्ड, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 17,
वार्ड नंबर 72, वार्ड नंबर 32, नंबर 40, टोपी वाला नहीं आ रहा है, फोटो वाला है, फोटो वाला काली शर्ट वाला भैया 69 की का है। अरे आपत्ति इस संबंध में है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 10 जनवरी 2022 को एक निर्णय पारित किया गया था और निर्णय में यह कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण करते समय रोटेशन की पद्धति का आपको पालन करना है। जो वार्ड पिछली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो गए थे, उन्हें पुनः से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आप आरक्षित नहीं कर सकते। और यह कहते हुए जो संपूर्ण आरक्षण की प्रक्रिया थी उसे समाप्त कर दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। परंतु आज जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई है वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं वार्डों को वापस से आरक्षित कर दिया गया है जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे। मैंने आज इसी संबंध में आपत्ति ली है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी दिया है। और अगर 24 घंटे के अंदर प्रशासन अपनी त्रुटि नहीं सुधारता है तो मुझे मजबूर होकर उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी और मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करूंगा। जो आज जो आरक्षण के जो भी हुआ है, क्या आपको लगता है कि सही मुद्दे को लेकर नहीं हुआ? क्योंकि यह आरक्षण जो है यह संविधान के विरुद्ध है, आर्टिकल 243 के विरुद्ध है, के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है उसके विरुद्ध है। मेरे केस में जयेश गुरनानी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय पारित किया उसके विरुद्ध है। तो ये किसी भी रूप से जो है कानूनी इसे हम नहीं कह सकते, पूरा अवैधानिक और असंवैधानिक प्रोसेस है। आपका शुक्रिया। जयेश गुरनानी, राष्ट्र प्रवक्ता, यूथ कांग्रेस।